So this is called curcumin, kacha haldi, wild turmeric. So this looks something like this, exactly as a ginger. So this is a ginger. It looks exactly like this, but the color would be different, a kind of yellowish inside. When you cut, you will find like this. So this is a very good haldi, and it's a natural antibody for your bodies. So I usually take one small piece of this wild turmeric, which is called kacha haldi in Hindi, with this 1 glass of hot water on an empty stomach. So this can cure many of your issues inside your body, which is a natural antibody. So yeah. तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग एंड यस, मैंने मेरा वर्कआउट भी ख़त्म कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ते में बन रहा है इडली एंड फल्ली का चटनी। बच्चों का बहुत ही फेवरेट चटनी है ये। इसके अलावा कोई भी चटनी मैं ट्राई करती हूँ, जितना भी अच्छा चटनी बनाने की कोशिश करूँ, बच्चे तो पसंद से खाते ही नहीं, तो इसलिए यही चटनी बनता है हमारा इडली एंड डोसा के साथ। तो यस, मैंने यहाँ पे तड़के में लिया है वही राई, जीरा, लहसुन डाल दिया, मिर्ची डाल दिया और उड़द की दाल, चने की दाल डालने के बाद करी पत्ता डाल सकते हो। यहाँ पे करी पत्ता नहीं था घर में, तो अगर है तो डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद प्याज डालना है, अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा एंड उसके बाद टमाटर को अच्छे से छोटे छोटे पीस में काट के इसमें डाल दीजिएगा। अच्छे से गलने देना है इसे, और अच्छे से गलने तक मैं एक तरफ फली भी फ्राई कर ले रही थी। ड्राई फ्राई करना है, तेल नहीं लगाना है। अगर कुछ लोगों को चाहिए तो तेल डाल के भी फ्राई या रोस्ट कर सकते हो। तो फली को भी मैं एक तरफ फ्राई कर रही थी और इसका बघारना हो गया है। अब इसे और भी ज़रा देर गलने दूँगी। और ये देखिए, ग्राउंडनट्स, फली को इस तरह से आराम से फ्राई कर लेना है और उसके बाद इन दोनों को भी मिक्स कर देना है। मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। तो नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा और मैं इसमें ज़रा सा गुड़ भी डालती हूँ, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, फली की चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे अच्छे से एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे बंद कर दूँगी और ज़रा देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब इस फली को भी मिक्स कर दूंगी और मिक्सी में डाल दूंगी, पीस लूँगी अच्छे से। तो उसके बाद हमारा चटनी रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद मैं इडली भी चढ़ा दूंगी। इडली आटा और डोसे की आटा घर में रहता ही रहता है स्टॉक में। तो हम इंडियन का फूड जो होता है ना, बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं। 2 बार या हफ्ते में 3 बार हो ही जाता है इडली डोसा। और उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी, लाइट तड़का, बहुत तेल नहीं डालने का है, ज़रा से लाइट। वही इंग्रेडिएंट्स जाएगा फिर से, राई, जीरा, उड़द की दाल, चने की दाल, सूखी मिर्ची और ये हींग डाल दीजिएगा। इसका तड़का मारने के बाद चटनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने चढ़ा दिया था इडली को भी, तो इडली भी रेडी होके तैयार है और मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी चटनी का भी, देख लीजिएगा। तड़के के बाद प्यारा सा कलर आया है। सो दिस इज़ अ प्लेट नाश्ते का। तो सासू माँ बैठे हैं नाश्ता कर लेके और मैं लगी थी रिकॉर्डिंग करने में। उसके बाद मैं ज़रा से दिखा रही हूँ आपको, फल लाए थे, ज़रा सा ऑरेंज, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे खाना। और उसके बाद ज़रा से कपड़े थे, मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, तो उसको ही सुखा रही थी कपड़ों को।
यस, उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है जो फर्स्ट बेड हमने ऑर्डर किया था। उसके बाद ये जो बेड है हमने इसे इस तरह से बांध के रख दिया है। इसका रिप्लेसमेंट होने वाला है, नया बेड भी आ चुका है, जो रिप्लेसमेंट होना था वो आ चुका है। एंड ये यहीं पे रह गया है, इसे रिटर्न नहीं लेके गया है। देखना है कब आते हैं, कैसे लेके जाते हैं। इस तरह से हमने पैक तो कर लिया है। छोटा सा उसका जो एयर होता है ना, वो एक्सपेंड हुआ रहता है, उसे हम फिर बांधना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए जो नया बेड आया है, तो इसे हम अभी डाल देंगे पलंग के ऊपर। तो मैं बाद में दिखा दूंगी आपको फिर से। और चलिए ज़रा सा बालकनी में जो फूल खिला है हाइबिस्कस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे फूल खिलते हैं ना। मेरे ये जो झाड़ है बालकनी में, मिनी गार्डन जो हमारा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये उसके बाद मैं धानवी को नाश्ता खिला रही थी, और मैडम खाने में आराम से 1 घंटा लगा देती है। इस तरह से एक जगह बैठती नहीं, मैं जितना कोशिश करूँ वो बैठ के खाती ही नहीं है। तो यस, ऐसा जा रहा है हमारा दिन। तो आप भी बताइए आपका दिन कैसे जा रहा है, आप क्या कर रहे हो। और देखिए मस्ती इसका, कैमरा नहीं है, मतलब फ़ोन दिखना नहीं, स्टैंड के ऊपर या ट्राइपॉड के ऊपर आ जाती है शक्ल बनाते रहती है वो ये। और देखिए मेरे स्ट्रगल कैसे खिलाना पड़ रहा है, इसलिए पहले से ही आप ना एक जगह पे बिठा के खिलाने को सिखा दो, आदत डाल दो, वरना ये जो दिन में 3 घंटा तो आराम से निकल जाता है खिलाने में ही मेरा टाइम। और देखिए नया चीज़ कुछ दिए हैं उनके पापा, कुछ सरप्राइज़ दिए हैं। तो बार बार पूछ रहे थे कलर पेंसिल्स चाहिए और छोटा सा कलरिंग बुक, जो हम हर महीने मंगा के देते हैं खाली करके, या वहाँ फेंक ही देते हैं। तो फिर से ला के दिए हैं उनको पापा, और बहुत खुशी से है ना, जब भी कुछ सरप्राइज़ मिल जाता है बच्चों को ना, उनका सरप्राइज़ लेवल ही अलग होता है। तो ये दोनों बैठ के अभी आराम से शांति से उनका काम कर ले रहे हैं, शोर मचा नहीं रहे हैं। तो माय गॉड, टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको कोई म्यूज़िक या मूवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बच्चे हैं ना घर में, टाइम तो ऐसा निकल के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ख़ासकर मैं बोलूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे ना, खासकर बच्चे रहना ही रहना है घर में, अदरवाइज़ हमारा लॉकडाउन तो शांति ओम शांति हो जाएगा। तो ये उसी टाइम पे मैं धानवी को तेल लाई थी। उसका तेल मैं एक्चुअली मामाअर्थ का ही हेयर ऑयल यूज़ करती थी, लेकिन वो ख़त्म हो गया है, और मैं यूज़ कर रही हूँ पैराशूट भी अच्छा है, बट है देखना है, ऑर्डर भी करना है। मैं भूल गई थी ऑर्डर करना है, इसके सारे प्रोडक्ट्स भी मंगाना है, बेबी क्रीम मंगाना है, पाउडर मंगाना है, सब कुछ मंगाना ही है। तो इस तरह से तेल डाल लेती ही नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती डालना पड़ता है, पकड़ के उसे समझा के सुलझा के उसको इस तरह से उसका अटेंशन डाइवर्ट करके डालना है, अदरवाइज़ वो डाल लेती ही नहीं है, एक जगह तो टिकती भी नहीं है। तो तेल डालने के बाद उसको चोटी भी डाल दूँगी। बाल देखिए कितना करली है। इसका मुंडन का भी हमको पूजा रखना है। अभी फिर से लॉकडाउन तो एक्सटेंड होगा ही, तो देखना है क्या करना है। अभी बाहर मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो घर में ही करने का प्लान है, मुंडन का वगैरह का सभी अभी पूजा वगैरह देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सासू माँ बोल रहे थे कि नहीं, घर में नहीं करना है। तो वी आर लाइक कन्फ्यूज़ड, हम ऐसे तो नहीं रख सकते। अभी 3 साल होने वाली है धानवी को, तो अगर हम अभी नहीं निकालेंगे तो अभी हमको 5वां या 6 साल में इसका बाल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज मुंडन कराना पड़ेगा। सो दैट इज़ लाइक आई फील टू लेट। तब तक हम इसको कोई नॉनवेज वगैरह नहीं दे सकते, अभी भी नहीं दे रहे हैं। शी इज़ ओनली ऑन वेज डाइट। सो देखेंगे क्या होता। तो चलिए बेड जो हम लाए थे वो मैं दिखा रही हूँ। तो इसका रिव्यू मैं अलग से पोस्ट कर दूँगी दूसरे चैनल पे, तो ज़रूर चेकआउट करना। ये फोम वाला बेड है जो बहुत ही अच्छे से फुल के, बहुत ही मस्त सॉफ्ट लगेगा ये बेड। तो इसके बारे में और इसका डिटेल्स पूरा दूसरे चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगी, ज़रूर जाके चेकआउट करना है। ऐसे डालते ही देखिए कैसे फूल जाता है एंड कितना बड़ा हो जाता है। देखिए इतना सब बॉक्स में इतना बड़ा बेड आपको आ जाएगा। एंड आप देखिए वो जो कोने में पड़ा है कितना मोटा और बड़ा है, इस साइज़ में लाना, छोटा साइज़ में करना उसे मुमकिन नहीं है।
तो इसका पूरा डिटेल्स मैं दूसरे चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी, ज़रूर चेकआउट करना।